बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आयत खान फूड सेक्टर की जानिब से और निदा कमल की जानिब से तमाम मेरे बहन भाइयों और मुसलमानों को ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आपके लिए ईद उल फ़ितर की खुशी में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, नवाबी सेवइयों की रेसिपी। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये बन के रेडी हुई हैं। आप इसे बनाएं, ईद वाले दिन बनाएं, बासी के दिन बनाएं, या फिर आप किसी की दावत करें, आपके घर में मेहमान आए और उनके सामने माशाल्लाह से इस तरीके से डेकोरेट की हुई ज़बरदस्ती सेवइयाँ पेश करें तो फिर आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ली थी, इसे मैंने पहले से ही तोड़ लिया था, चूरा कर लिया था, लेकिन इसे मैं और भी ज़्यादा बारीक कर रही हूँ। और बारीक आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बारीक कर ली हैं। और यहाँ पर मैंने ये वर्मिलेक्स सेवइयाँ जो ली हैं, ये एक पैकेट लिया है पूरा। और क्वांटिटी आपको पता रहेगी तो आपकी जो नवाबी सेवइयाँ हैं बहुत ही स्पेशल बनेंगी। यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी ले लें, एवरीडे मिल्क पाउडर ले लें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने ले ली है ब्राउन शुगर। अगर आपके पास वाइट शुगर हो तो आप उसका पाउडर भी आराम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा सा टेस्ट और कलर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून फुल भर के मैं ब्राउन शक्कर ले लूँगी, और आप वाइट वाली भी शक्कर ऐड कर सकते हैं। इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करूँगी। और आप वाइट वाली शक्कर यूज़ करें तो इसका पाउडर ही लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी बारीक होती है, गन्ने की शक्कर होती है ब्राउन। तो मैंने इसमें ऐसी ही ऐड कर ली है, बहुत आराम से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो चलते हैं जी अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। आप बटर ऐड करना चाहें बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने प्यारा सा मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी किया है सेवइयों का, इसे हम ऐड कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसे कुक करेंगे। इसका जैसे कंडीशन चेंज होती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से इसे हमने फ्राई करना है। और इसका कलर 1 बाय 1 चेंज होता जाएगा थोड़ी सी देर में। अब देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा 10 से 15 मिनट बाद मैंने आपको इसका दिखाया है लुक, ठीक है। अब ये और मैं भूनूंगी 10 मिनट, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फाइनली लुक है, ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी है। इसे बिल्कुल हल्की आंच पर ही भूनना है और ये बिल्कुल कुक हो जाएंगी अच्छी तरीके से। आप चाहें तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी सेवइयाँ होंगी, आप इसे ऐसे ही स्पून से खाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी मैंने इसे रेडी कर लिया है। और अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा पोट लिया है, इसके अंदर मैं हाफ़ केजी मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आप कोई टेट्रा पैक का डब्बे वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क को अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से मिल्क के अंदर बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। हाफ़ कप मैंने शक्कर ऐड की है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है एक बाउल में तकरीबन हाफ़ कप, ये मैंने ठंडा मिल्क लिया है। इसमें से मिल्क मैंने नहीं लिया, ठंडा मिल्क है ये। तो क्योंकि हम अगर इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर गरम मिल्क के अंदर ऐड करेंगे ना तो उसमें लम्स आ जाएंगे, इसलिए ठंडे दूध में मैंने अलग से मिल्क लेके इसमें हाफ़ पैकेट कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। क्वांटिटी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि नवाबी सेवइयाँ हैं तो थोड़े नखरे करती हैं, इस वजह से इसकी क्वांटिटी थोड़ी देख के ही रखिएगा। अब यहाँ पर इसे मैं अच्छी तरीके से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लूँगी और इसे फिर हम ऐड करेंगे मिल्क के अंदर। तो यहाँ पर जी बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। और मैं आपको कस्टर्ड पाउडर दिखा देती हूँ कि मैंने इसके अंदर हाफ़ ही कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, फुल कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड नहीं किया। हाफ़ केजी मिल्क लिया है मैंने। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क के अंदर कस्टर्ड पाउडर। और आप लोगों को मुर्गा अज़ान देता हुआ कितनी ही हम कोशिश कर लेते हैं कि पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, लेकिन फिर भी आती है, क्योंकि कोई ना कोई तो बोलता ही रहता है ना पीछे। खैर यहाँ पर मैंने मिल्क अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है।
बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बस 2 से 3 मिनट में इस तरीके से ये प्रोसीजर रेडी हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग टू रेसिपी रख सकते हैं, लेकिन नवाबी सेवइयों की जो बिल्कुल अच्छी सी लुक और इसकी कंसिस्टेंसी होती है, मैं आपको बिल्कुल मिकदार के हिसाब से बता रही हूँ। और यहाँ पर कस्टर्ड भी रेडी है और अब हम करते हैं इसकी डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी चौकोर डिश ली है और इसके अंदर सबसे पहले हम जो हमने क्रिस्पी सी नवाबी सेवइयाँ फ्राई की हैं, इसे हम अच्छी तरीके से डिश के अंदर एक ते बिछा देंगे और इसके ऊपर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। पूरी एक ही लेयर बनेगी क्योंकि हाफ़ के जी का कस्टर्ड है। अगर आप किसी दावत में बना रहे हैं, मेहमान ज़्यादा हैं, तो आप इसकी 1 लीटर लें तो उसकी 2 लेयर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा कस्टर्ड ऐड कर दिया है। और इसी के साथ प्लीज़ वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसे अब मैं डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो कस्टर्ड के ऊपर पूरी ही क्वांटिटी में ये हमारी क्रिस्पी सी सेवइयाँ जो हैं नवाबी सेवइयाँ वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे खूबसूरत सा डेकोरेट करूँगी ताकि इसका लुक बहुत ही प्यारा सा है। साइडों में यहाँ पर मैं क्रिस्पी सी नवाबी सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जितने भी आप इसमें ऐड करना चाहें बहुत आराम से इसमें ऐड कर लें। और यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ताशू ऐड किए हैं। और ये है जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयों का फाइनल लुक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय। जाते जाते एक मर्तबा फिर सबको, तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से आयत ख़ान फूड सेक्टर की जानिब से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।